नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि लगातार इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। खासकर नीतीश कुमार को लेकर के खबरें ये सामने आ रही है कि वो अब इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या यूं कहें कि एक बार फिर से वो पाला बदल करके एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। सबके बीच में बड़ी खबर इस वक्त सामने ये आ रही है कि जो बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, इस वक्त की अपडेट ये सामने आ रही है कि वो दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बिहार को लेकर के सियासत गरमाई हुई है कि कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने भी बकायदा पटना में बैठक करनी शुरू कर दी है और इस बैठक में जेडीयू के तमाम बड़े नेता शामिल हैं, जो कि इस वक्त पटना में नीतीश कुमार के इस बैठक का अहम हिस्सा बने हुए हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा बिहार के मुद्दे को लेकर के करीब चर्चा की है और इसके बाद से लगातार बिहार में जो सियासत का घमासान का जो दौर है वो जारी हो चुका है। फिर चाहे वो बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ये दिल्ली गए हो, या फिर जेडीयू के तमाम नेता इस वक्त पटना में नीतीश कुमार के बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये तमाम खबरें इसके बाद सही सामने आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बकायदा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये तीनों मिलकर के कल बिहार की सियासत को लेकर के बातचीत कर रहे थे, बिहार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तो वहीं इससे जुड़ी हुई अपडेट ये भी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा से बिहार का सीएम नहीं बनने देना चाहती है और बीजेपी का यह मानना है कि अब बिहार का जो सीएम होगा वो बीजेपी का सीएम होगा, ना कि नीतीश कुमार होंगे। तो ये अपडेट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। इसी के साथ ही अगर हम बात लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की करें तो उनके एक ट्वीट के बाद से ही लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त यानी कि एक दो दिन में ही यह खबर सामने आ सकती है कि नीतीश कुमार जो है वो अब पाला बदल चुके हैं और एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। पहले तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा ही विचार कर रही है। अब इंडिया अलायंस को बनाने वाले नीतीश कुमार भी इससे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और उनके दोबारा से एनडीए में जाने की पूरी तरीके से खबरें सामने आ रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के लालू परिवार पर निशाना साधा था, जिससे कि बिहार की सियासत में हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा को भंग कराया जा सके। अब ऐसे में जहां नीतीश कुमार बिहार की विधानसभा को भंग करना चाहते हैं तो लालू यादव ये चाहते हैं कि बिहार की विधानसभा भंग ना हो। वो ये नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का चुनाव भी करवाया जाए, यानी कि यहां पर खटास पड़ती हुई नजर आ रही है बिहार के इस गठबंधन में। बता दें कि लालू की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में तल्खी बढ़ने लगी है। बिहार में अब सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदलने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। सिर्फ एक ही मुद्दे पर दो पार्टियों के बीच बात अटकी हुई है, बाकी सारे मुद्दे पर दोनों तरफ से हाँ हो चुकी है। अगर एक मुद्दा भी बहस के दायरे से बाहर हो गया तो बिहार में वो हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि पहले तारीख
25 जनवरी तक की ही तय थी। लेकिन अब उसी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सब कुछ पूरी तरीके से सेट हो चुका है, बस एक मुद्दे पर बात फंसी है। हालांकि लग ये रहा है कि उस मुद्दे को करीब करीब हल कर लिया गया है, लेकिन खबर जो है वो सामने ये है कि 19 जनवरी को लिखी गई समीकरण भी उसी दिशा में बढ़ने लगी है। और सूत्रों ने अलग अलग पार्टियों से जो जानकारी ली है वो फिलहाल ही काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के पहले और 5 फरवरी से पहले समीकरण बदलने की तैयारी करीब करीब ट्रैक पकड़ चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद ऐसी विस्फोटक खबरें सामने आ रही है जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, राजनीतिक पंडितों के सारे कयासों को ध्वस्त करने वाली है। लेकिन उससे पहले बात अभी ये क्या चल रहा है उसकी है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट से आपको अब काफी कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर ये जो खबरें हैं वो इतनी तेजी से पकड़ती हुई क्यों नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि लल्लन सिंह के इस्तीफे को जिस तरीके से सामने आया था उसके बाद से ही लगातार ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी के बाद से कहा जा रहा था कि जल्दी नीतीश कुमार भी पाला बदल सकते हैं। अब देखा होगा कि कैसे रोहिणी आचार्य जो है वो ट्वीट करती है। ट्वीट क्या कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। कभी नीतीश कुमार की पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता रहे और अब जेडीयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी निखिल मंडल ने इस ट्वीट का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे दिया है। निखिल मंडल की पहचान उन नेताओं में होती है जो बड़े सटीक शब्दों में अपनी बातें रख देते हैं। मधुरैयापुर भी एक बड़ा वर्ग है जो कि निखिल मंडल के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उन्हीं निखिल मंडल ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद ट्वीट किया। इसे आप देख सकते हैं कि कैसे जवाबी ट्वीट माना जा रहा है। बता दें कि निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमारे नेता पूरा बिहार मेरा परिवार इसी सोच के साथ चलते हैं। यानी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर के हमला बोला है, इसके बाद से ही ये कयास जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात आरजेडी की करें तो आरजेडी का कहना यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। जो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है या रखना चाहता है उसे स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातें रख सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधान सभा चुनाव उम्मीदवार निखिल आनंद ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि 2020 में बिहार की जनता ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन नीतीश जी यू टर्न लेकर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं। बीजेपी इस अनैतिक गठबंधन का नैतिक और राजनीतिक तौर पर विरोध करती रही है और करती रहेगी, लेकिन नीतीश जी को बदतमीज घोषित करने वाला रोहिणी आचार्य का बयान निंदनीय है। आखिरी लाइन में निंदनीय शब्द यूं ही नहीं आया है। महागठबंधन के सूत्र ने यह मान लिया है कि अब नीतीश नहीं रुकने वाले हैं। यहां तक कि इस सूत्र ने यह भी दावा किया है कि पूरा खेल होने में बस 2 से 3 दिन और ही बच गए हैं। यही नहीं, सूत्र ने यह भी कहा है कि सारा खेल ठाकुर के नाम पर तय हो गया है। ठाकुर से मतलब ठाकुर के कुएं से मत निकालिएगा, ठाकुर मतलब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। बता दें कि महागठबंधन के सूत्र के मुताबिक आरजेडी ने भी अब यह मान लिया है कि समीकरण पलटने वाला है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अभी कोई बयान आने की गुंजाइश कम है। और बड़ी खबर यह भी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट थोड़ी देर के बाद ही डिलीट कर दिया। और इसी के साथ ही महागठबंधन के सूत्र अब सुलगते बयानों की बौछार तेज हो गई है, जब समीकरण बदलने का दावा मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब जिस तरीके से बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बिहार से दिल्ली बुलाया गया है, और इसी के साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो वो भी अपने जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ पटना में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर से यह बड़ा इशारा है इंडिया अलायंस को कि जल्द ही एक और बड़ा झटका इंडिया अलायंस को मिलने वाला है, क्योंकि जल्दी नीतीश कुमार जो है वो पाला बदलने को तैयार हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।